मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, इसकी 172 नंबर की गाथा और उसमें केवल व्यवहारावलंबी अज्ञानी जीव भिन्न साध साधन भाव द्वारा निरंतर खेद को प्राप्त होता है। इस प्रकरण पर पूज्य गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण व्याख्यान है उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। इसमें पेज नंबर 534 है। ये सब चर्चा आई थी ना, स्थितिकरण, उपग्रहण, इसके लिए कांक्षा, शंका, स्थितिकरण, उपग्रहण, इसके लिए नित्य कटिबद्ध रहते हैं। उसी में अपना अब ये पॉइंट है वात्सल्य का। थोड़ी थोड़ी चर्चा ख्याल में आ जाए कि वात्सल्य यानी धर्मी के प्रति प्रेम करे, धर्मात्मा के प्रति, है ना। गाय जैसे अपने बछड़े के प्रति प्रेम करती है, वैसे धर्मी के प्रति वात्सल्य भी एक शुभ भाव है। वह तो अरे गजब ऐसी बात, वो धर्म नहीं है। धर्म तो अंतरात्मा ज्ञानानंद चैतन्य स्वरूप से भरपूर भंडार के सन्मुख होकर श्रद्धा ज्ञान का कण प्रकट करना, वीतरागी पर्याय प्रकट करना, वह धर्म है। और ऐसा क्रियाकांड वो कोई धर्म नहीं होता है। साधर्मी के प्रति वात्सल्य का भाव होता है, लेकिन वह शुभ भाव है, धर्म नहीं है न। जो जिस खाते का है उस खाते में बराबर उसको जानना, ये भी व्यवहार का एक उपकार है। जिनागम में व्यवहार के निरूपण का उपकार है, पर व्यवहार से धर्म होता है अथवा व्यवहार रूपी राग धर्म होता है, ये मान्यता मिथ्यात्व है ना। स्पष्ट है एकदम। देखो और आगे चलते हैं। इसमें गुरुदेव ने बहुत लिया, प्रभावना के संदर्भ में लिया। 1-1 रुपया बच्चों को बुलाएं, फिर वो 1-1 रुपया बांटना, तो वो सब प्रभावना होती है। ऐसा मानकर धर्म होता है, ये मानना मिथ्यात्व है। और प्रभावना का परिणाम होता है वो शुभ भाव है। आगे आते हैं अपन। ये 536 पेज है, 2 पेज आगे देखो, 2। अब ज्ञानाचरण के लिए, है ना, दर्शनाचरण के संदर्भ से बात की थी, है ना। प्रशमित करता है, कदाचित प्रशमित करता है, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, शंका और कांक्षा, इनमें अपने को वो दोष उत्पन्न ना हो, इसलिए उसमें अपनी कमर कस के रहता है, सावधान रहता है, बहुत सावधानी रखता है। अब ज्ञानाचरण के संदर्भ में कहते हैं कि ज्ञानाचरण के लिए भी तैयार है। वे स्वाध्याय काल का अवलोकन करते हैं, यानी जो बराबर अमुक काल में स्वाध्याय हो और अमुक काल में न हो, ऐसा बराबर ध्यान रखते हैं। परंतु यह सब शुभ भाव है, स्वाध्याय काल को अवलोकते हैं और बहुत प्रकार से विनय को विस्तारते हैं। देव गुरु शास्त्र मंदिर की असाधना ना हो, इसकी प्रतिमा की असाधना ना हो, भगवान की असाधना ना हो, यानी अविनय ना हो, ऐसा विनय का भाव भी बहुत सावधानी से वह रखते हैं और उसमें प्रवर्तित होते हैं।
फिर और इसका स्पष्टीकरण आगे लिया, देखो बहुत प्रकार से विनय का विस्तार करते हैं। ये जाने कि कितना विनय मानो कि देव का, गुरु का, शास्त्र का, अरे वह तो पर द्रव्य का विनय का परिणाम, वह तो शुभ भाव है। कहते हैं वह धर्म नहीं, अब उसमें धर्म मानता है, ये मिथ्यात्व है। विनय का परिणाम होता ही है, नहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता। यानी जो अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए जिज्ञासु है, उद्यमवंत है, प्रयत्नशील है, उसको भी विनय का परिणाम होता है, और जिसे प्राप्त हुआ है उसे भी विनय का परिणाम होता है। असातना ना हो जाए, क्योंकि वो सच्चा स्वरूप जान गया है, अपना भी और देवशास्त्र गुरु का भी। हाँ, तो वो सब, लेकिन उसे धर्म मानने का कार्य तो अज्ञानी कर रहा है। उसमें धर्म मानता है और कहता है बिना बड़ा विनय बड़ा मोक्ष का द्वार है। आता है ना कौन सा विनय? विनय माने कौन सा विनय? स्वरूप में नमना, वो मोक्ष का द्वार है। तो नीचे प्रश्न उत्तर हैं, थोड़े देखना। ये तो मुमुक्षु ने कहा गुरु का विनय तो करना चाहिए ना साहब, तो बराबर है, गुरु का विनय करना ही चाहिए, जिससे हितकारी और जो संसार को के कलेश को मिटाने वाली वाणी, उपदेश, बोधि प्राप्त हो। वो ऐसे गुरु का विनय तो करना चाहिए ना, ऐसा प्रश्न किया। तो गुरुदेव श्री कहते हैं विकल्प आता है ये अलग बात है, परंतु वह वापस धर्म है ऐसा मानता है। ये केवल व्यवहारावलंबी का मिथ्यात्व है। गुरु का विनय करना वह तो परद्रव्य का विनय है, वह तो शुभ भाव है। तो फिर उसने प्रश्न किया कि साहेब उसका विनय न करेगा तो अशुभ भाव में चला जाएगा। तो का भाव होता है, उसका कौन कहता है कि वो भाव नहीं होता है? गुरु के प्रति विनय का भाव होता है, लेकिन वह भाव स्वयं धर्म नहीं है, ये कठिन पड़ता है इसको। ये इतना छोटा सा अंतर लगता है, पर बड़ा अंतर है। दिखता बहुत छोटा सा है कि देखो साहब विनय का परिणाम तो मुनिराजों को भी होता है कि नहीं? सर्वज्ञ देव के प्रति विनय का परिणाम, अपने आचार्य गुरु हैं संघ के, उनके प्रति विनय का परिणाम होता है कि नहीं होता है? तो भावलिंगी संतों को होता है। जो आचार्य अमृतचंद्र देव टीका लिखते हैं तो कुंद कुंद आचार्य की बहुत विनय करते हैं, तो विनय का परिणाम तो होता है। तो कहा, हमने कब कहा कि नहीं होता है? लेकिन देखो चाहिए में और होने में बहुत फर्क है। चाहिए में आपको यह भाव खड़ा होता है कि ये होगा तो धर्म होगा, और होता है इसमें ये भाव है कि उस प्रकार का परिणाम सहज होता है, और होता हुआ परिणाम शुभ भाव है, आश्रव है, राग है। खाता तो सही रखो। फिर नीचे उसने फिर पूछा, अभी उसको संतुष्टि नहीं होती ना। क्यों नहीं होती? क्योंकि रस पड़ा है, रस पड़ा है ना शुभ भाव का, और शुद्ध भाव का पता नहीं है। और शुद्ध भाव होता है जिसके आलम्बन से उसके प्रति इसको कोई महिमा रुचि नहीं है, रुचि शुभ भाव की है। तो बार बार प्रश्न उठता है, अंतरंग से उठता है उसको कि साहब अशुभ भाव यानी अशुभ में नहीं चला जाएगा, उसका प्रश्न ऊपर से फिर मिलाओ। उनका गुरु भगवंतों का, गुरुओं का जो इस संसार क्लेश से छूटने का उपाय बताते हैं, जो हितकारी उपदेश देते हैं, बोधि देते हैं, उनका विनय नहीं करेगा तो फिर अशुभ भाव में नहीं चला जाएगा? ऐसा प्रश्न था ना। फिर उसने समझो इतना ही बोला तो वही प्रश्न रिपीट किया। तब गुरुदेव कहते हैं अब देखना जरा, अशुभ भाव का डर कहाँ था उसे? यहां समझना बात को। अशुभ भाव का डर कहाँ है उसे?
तो अरे अशुभ भाव का डर नहीं है कि नहीं, अभी समझो, उसे अशुभ का डर नहीं है, अपितु शुभ का प्रेम है और धर्म का पता नहीं है। क्या फर्क पड़ा? अरे आपने ऐसे कैसे कह दिया अशुभ भाव का डर नहीं है उसको? अशुभ से तो बहुत डरता है, तभी तो बार बार पूछ रहा है कि यदि गुरु की विनय नहीं करेंगे, जिस संदर्भ से चर्चा है ना गुरु की विनय की, तो गुरु की विनय नहीं करेंगे तो अशुभ में चले जाएंगे। तो अशुभ से डर तो रहा है ना, कि नहीं है उसको अशुभ का डर, अपितु अशुभ का डर नहीं है, शुभ का प्रेम है और शुद्ध के प्रति की कोई रुचि नहीं। तो अशुभ कौन सा? अरे मिथ्यात्व अशुभ है कि नहीं? मिथ्यात्व से बड़ा अशुभ बताओ कौन सा? जिनागम में अशुभ सबसे बड़ा अशुभ मिथ्यात्व। पंडित जी नहीं कहते मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, है ना, जैन धर्म की तो परिपाटी ये है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है। तो बड़ा पाप कौन सा? मिथ्यात्व का। तो इसे मिथ्यात्व का डर नहीं, और शुभ राग का इतना रस है कि उस मिथ्यात्व से डरे बिना शुभ भाव कोई धर्म मानकर बेखौफ चला जाता है। डर नहीं, ये कहना है गुरुदेव को। देखो अशुभ भाव का, अब वो मानता नहीं है, उसे मिथ्यात्व और सम्यक्त का भेद ही नहीं पता लग रहा। शुद्ध भाव और अशुद्धता का उत्पादक सम्यक्त शुद्ध भाव है और चारित्र शुद्ध भाव की वृद्धि रूप भाव है, और मिथ्यात्व अशुद्ध का उत्पादक है। सारा जो अनादि से राग द्वेष शुभ अशुभ मंद तीव्र कषाय के परिणाम का जनरेटर तो मिथ्यात्व के ही पेट्रोल से चल रहा है। हाँ, तो ये थोड़ा प्रश्न इसलिए है कि अपने को भी इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं, है ना। भले अपन अपने मुख से कहें ना कहें, पर चित्त में इस प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं बार बार कि आप चाहिए का इतना निषेध करते हो, है ना। भगवान की भक्ति का भाव हो, दया का, दान का, व्रत का, भगवान के गुण स्तवन का, गुणानुवाद का, कोई बात में हम जरा चाहिए कहते हैं तो आप कहते हो चाहिए नहीं होता है, तो फिर अशुभ में नहीं चला जाएगा। तो हम ये कहते हैं, देखो पंडित जी की 2-3 वाक्य है ना, बहुत प्रसिद्ध हैं। जैन धर्म की या जिन मत में की तो यह परिपाटी है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाया है, एक। दूसरी बात, उपदेश ऊंचे चढ़ने के लिए दिया जाता है, 2। आती है बात। तो ऊंचे चढ़ने का मतलब क्या? ये ऊंचा शुभ भाव को मानता है, इसकी तो हिसाब किताब ही खराब है ना। शुभ भाव ऊंचा है कि शुद्ध भाव ऊंचा है? तो शुभ भाव धर्म नहीं है, शुभ भाव से धर्म नहीं होता, शुभ भाव धर्म में मददगार नहीं है। ये बात आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा ऊपर चढ़ने के लिए कहते हैं। ऊपर चढ़ने का अर्थ क्या है? शुद्ध की प्राप्ति। तो तू शुद्ध की प्राप्ति के लिए तो सजगता अपनी दिखाता नहीं, उसके लिए तो तू उद्यमवंत प्रयत्नशील होता नहीं, अपितु इस बात से डरता रहता है कि यदि शुभ छूटा तो अशुभ में चला जाऊंगा। इस बात पर क्यों नहीं आता कि शुभ भी छूटे तो शुद्ध में आ जाऊं? मुद्दे की बात है ये, यहाँ समझना चाहिए। हाँ, अशुभ में जाने की तो बात यूँ नहीं है कि तुम यहाँ बैठे हो तो अशुभ छोड़ करके तो बैठे ही हो। अशुभ छोड़कर ही आए हैं ना अपन सब लोग यहाँ। तो अशुभ छोड़कर आए हैं और फिर अशुभ में जाने का जिनवाणी कहेगी क्या? तो जिनवाणी तो शुद्ध भाव को प्राप्त करने की बात कर दी है, और तुमको ये भय सता रहा है कि अशुभ में चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें शुद्ध भाव की रुचि ही नहीं है।
शुद्ध की रुचि नहीं, शुद्ध के लिए प्रयत्न नहीं, और शुद्ध भाव जिसके आश्रय से उत्पन्न होता है उस तत्व की किंचित महिमा नहीं। हाँ, बहाने बनाता है। हाँ, बहाने बनाता है। यानी यहाँ 3 पॉइंट, एक आधा वाक्य जो प्रश्न रूप में गुरुदेव ने कहा, इसमें 3 बातें निकल आई। अशुभ भाव का डर कहाँ है, रुचि शुभ भाव की है, और शुद्ध का कोई प्रयत्न नहीं। तीनों बात एक में से निकली कि नहीं निकली? मिथ्यात्व महाअशुभ, उसका तो भय ही नहीं इसको कि मैं ये एक शुभ भाव की कणिका मात्र में उपादेय बुद्धि रखूंगा तो मिथ्यात्व का ही पोषण होगा। इसका तो भय कहाँ है इसे? बोलो, भय तो इससे होना चाहिए। इससे भय खाता है दरअसल में कि यदि मेरे परिणाम संक्लेश रूप होंगे, कषाय की तीव्रता वाले होंगे, तो मुझे नीच गतियों में जाना पड़ेगा, और यदि शुभ परिणाम होंगे तो मुझे उच्च गति मिलेगी। तो भाई तू जैन धर्म में गलत आ गया। जिनवाणी सुनने आया तो तूने गलत जगह एडमिशन ले लिया। यहां तो चारों गति छुड़ाने की बात चलती है। यहाँ इन गतियों से बचाना और उन गतियों में जाने की यहाँ सिलेबस में ही नहीं है वो बात। तो लिखा तो है, अरे वो तो ज्ञान कराने लिखा है। समझ में आई? दो फर्क समझ में आया? तत्वार सूत्र हो, करणान योग के और ग्रंथ हों, सिद्धांत ग्रंथ हों, उनमें ये बात आई है, इन परिणामों से ये गति होती है, इन परिणामों से। अच्छा आप बताओ, तत्वार सूत्र में सूत्र आते हैं कि इनसे देव गति है, इनसे मनुष्य गति है, इससे त्रियंच गति है, इससे नरक गति है। उसमें ये कब लिखा कि तू ये वाले परिणाम कर? बता दो उमा स्वामी आचार्य ने लिखा हो तो। तूने बनाया है उसमें से फार्मूला, हमने बनाया है वो फार्मूला कि देखो जिनवाणी में लिखा कि शुभ भावों से देवादिक गतियां मिलती हैं, अशुभ भावों से नरक त्रियंच आदि मिलते हैं, इसलिए शुभ भाव करो। तो ये फार्मूला तो अपन ने बनाया, जिनवाणी ने तो ये फार्मूला दिया ही नहीं है। जिनवाणी ने तो ये कहा कि शुभ भाव से ये गति, अशुभ भाव से ये गति, और तुझे तो गतियों से मुक्त होकर पंचम गति प्राप्त करना है, तो शुभ अशुभ दोनों का लक्ष्य छोड़ और शुद्ध भाव का लक्ष्य कर। ये जिनवाणी कह रही है। जिनवाणी कब कह रही है आपसे? वो तो है ना, 4 गति से छुड़ाने के लिए जिनवाणी है कि 4 गति में भटकाने के लिए जिनवाणी। अब इधर से बात करो। 4 गति में भटकाने के लिए जिनवाणी है कि 4 गति से छुड़ाने के लिए जिनवाणी है। तो ये परिणाम करो और ये मत करो, ये तो भटकने का ही धंधा हुआ। तो इसके लिए तो जिनवाणी है ही नहीं। थोड़ा अपन लॉजिक से विचार तो करो कि क्यों गुरुदेव 45 साल तक इस बात को कहते रहे और आज भी कह रहे हैं। इसलिए कही और कह रहे हैं कि दरअसल जिनवाणी का तात्पर्य, ये तो 172 गाथा ही चलती है ना, चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीत रागता है। राग कराने का किसी जिनवाणी में तात्पर्य नहीं। यदि ये बताया जाए कि मिश्र परिणाम से मनुष्य भव मिलता है, इन परिणामों से, है ना, शुभ परिणामों से देवादिक गति मिलती है, ऐसा यदि बताया गया है तो वे गति दिलाने थोड़ी बताया है। वो तो वस्तु व्यवस्था है, आप समझो। और पहले कब नहीं गया ये स्वर्ग में? अनंत बार गया, 9वें ग्रेवेक तक गया। देखो, बहुत बात को लॉजिक से पकड़ना पड़ेगी, है ना। देखो, अशुभ भाव का डर, मुझे तो एक ये वाक्य पढ़ के लगा कि गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं। वो तो पूछ ही रहा है, अशुभ भाव से डर डर के तो पूछ रहा है वो, और उसी को जवाब दे रहे हैं कि अशुभ भाव का डर ही कहाँ था उसको।
इसका अर्थ निकालना पड़ेगा ना। फिर जो पूछ रहा है वही जवाब उससे पूछ लिया, उसने तो यही पूछा था ना। अब देखो, उसका उनका गुरु आदि का विनय न करे तो अशुभ भाव में चला जाए, यही तो पूछा था। फिर उसे अशुभ भाव का डर कहाँ था? ये इसके अंदर मर्म है कुछ कि अशुभ नाम मिथ्यात्व से डरता नहीं, शुभ की रुचि इसको तीव्र पड़ी हुई है और शुद्ध के प्रति किंचित प्रयत्न नहीं। ये इतना सा इसके अंदर बात कहना चाहिए। ये तो सब बातें हैं इसकी, ऐसा कहते हैं। हाँ, शुद्ध के बिना तो अशुभ भी नहीं जाता। कल आई थी ना चर्चा, कल आई थी कि ये प्रशमित करता है, कदाचित अपने को प्रशमित करता है। तो कदाचित क्यों कहा भाई? वो तो एकदम मंद मंद मंद, मान लो शुक्ल लेस्या के परिणाम में प्रवर्तन करता है, तो वो उसके में कदाचित क्यों डाला? तो कंटिन्यूस रह ही नहीं सकता वो। या तो जिसको शुद्ध प्रकट हुआ है तो वो शुद्ध में आता है, शुद्ध से च्युत होता है, तो इस भाव में मंद भाव में आता है। ये तो मंद से छूटेगा तो इसके पास शुद्ध तो है ही नहीं, अशुभ में ही जाएगा। तो कदाचित प्रशमित लिखा। देखो, ये तो उसे धर्म मानता है। तो गुरुदेव की तो छोटी छोटी बातों में भी गहरे गहरे रहस्य हैं। ऐसे पढ़ो तो आप ठीक है ठीक है ठीक तो है, पर हम कहाँ अटक रहे हैं? विनय को विस्तारता है, बहुत प्रकार से विनय का विस्तार करते हैं। ओ हो, इसके जैसे विनय वाला देव गुरु धर्म ऐसा लगे, है ना। इसकी विनय देख देख कर ऐसा लगे कि इससे ज्यादा विनयवान तो कौन होगा। ये तो शुभ भाव है। फिर आगे लिया, दुर्धर उपदान करते हैं। ऐसे उपदान होते हैं ना जी, इसमें गुरुदेव ने लिया 45 दिन का करे, एक दिन खाए, एक दिन छोड़े, फिर एक दिन एकासन, एक दिन उपवास। हाँ, ये सब चले। उसमें क्या, वो ना आत्मा की चीज है ना उससे आत्मा मिलती है। आगे बढ़ेंगे अपन। देखो, अब निन्नव दोष के संदर्भ में चर्चा है, 539 पेज है। निन्नव दोष को अत्यंत निवारते हैं, दूर करते हैं। निवारते नाम दूर करते हैं। जिसके पास से कुछ ज्ञान मिला हो उसे छिपाए नहीं। इसके पास से मैंने शास्त्र पढ़ा, उससे मुझे कुछ ख्याल आया, अमुक शब्द मैंने इन धर्मात्मा से सुना, तब मुझे ख्याल आया, ऐसा निन्नव ना करे, नाम छुपाए नहीं। जिसके निकट ज्ञान निमित्त रूप से मिला हो, निमित्त से ही मिलता है ज्ञान, तो ज्ञान से होता है। तो जो निमित्त पड़े उसे छिपाए नहीं, ढके नहीं, और ना नहीं करे कि नहीं नहीं उनके पास से नहीं, मुझे तो अमुक से मिला या अपने आप से मिला, ऐसा भी ना करे। तो उसकी बात भी नहीं। ये निन्नव कहा ना कि जिससे ज्ञान मिला हो निमित्त रूप से, यानी जो तेरे सच्चे ज्ञान में, यानी जो वस्तु का स्वरूप है, 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ, इनके संदर्भ में, इनके संबंध में तुझे सच्चा ज्ञान मिला, जिन धर्मात्माओं से, आचार्य भगवंतों से, गुरु से, उनका नाम न छिपाए। तो निमित्त हैं वे। तो निमित्त रूप से जिनसे ज्ञान मिला उसे छुपाए नहीं, ढांके नहीं, खुला कर दे कि मुझे इनसे मिला है। अरे ये भी सब शुभ भाव है, इससे धर्म हो जाएगा, ये तेरे को भ्रांति है। देखो, ज्ञानाचरण के लिए तत्पर है ना, तो ज्ञानाचरण के लिए स्वाध्याय काल का भी हिसाब रखे, है ना, गुरु का विनय भी करे, निन्नव दोष का अत्यंत निवारण करे, है ना, बिल्कुल खुला खुला बोले, भैया मुझे तो पता ही नहीं था, ये ना मिलते तो मुझे ये बात मालूम नहीं पड़ती। लेकिन ये धर्म नहीं है। हम ही मान लो अपनी बात करें, हमें गुरुदेव श्री ना मिले होते तो हमें ये बात समझ में नहीं आती, ऐसा खुला खुला बोले, तो भी ये धर्म नहीं है।
इससे धर्म हो जाएगा। इस गफलत में ना रहना। जिससे धर्म होता है वह उन्होंने बताया है। गुरुदेव श्री ने भी बताया, आचार्य भगवंतों ने बताया, मुनि संतों ने बताया। तो वो उन्होंने जिससे धर्म होता है, जिसके आश्रय से धर्म होता है, उसका आश्रय लो तो धर्म होगा। उनका नाम विनय कर दूं और उनका नाम नहीं छुपाता, मैं तो भैया खुला बोलता हूं, ऐसे धर्म नहीं होने वाला। हाँ, लियो नाम, वो शुभ भाव है, नाम आए। एक लाइन अभी अपन के पढ़ रहे थे, एक लाइन पढ़ने में कितना भाव है, अपने को बहुमान आता है, लेकिन वो धर्म हो गया क्या? और यदि उससे धर्म माना तो तुम न गुरुदेव को जानते, न कुंद कुंद आचार्य को जानते, न अमृतचंद्र देव को जानते, कुछ नहीं पता। वो ही इसी के लिए तो चर्चा है। और देखो अर्थ नीचे ही इसी पृष्ठ पे, अर्थ व्यंजन और तद उभय की शुद्धि में अत्यंत सावधान रहते हैं। व्याकरण संस्कृत में कहीं अर्थ में भूल ना हो जाए, अक्षरों में भूल ना पड़े, दोनों में भूल ना पड़े, शब्द और उनका अर्थ और दोनों कहीं भूल ना पड़े, तद उभय उसकी सावधानी रखे। ये दोनों अर्थ व्यंजन और शब्द ऐसी शुद्धि में अत्यंत सावधान रहे। बराबर शब्द व्यंजन, व्यंजन अर्थात वो उसका उच्चारण भी सटीक, अर्थ भी सही, और शब्द का पढ़ना पढ़ाना, उनमें संधि करना, जो कुछ भी है व्याकरण आदि, उसमें बहुत सावधान, अर्थ में विपरीतता ना हो जाए। इसका अंदर में बहुत भाव मंद है, मंद ही है ना वो भाव। हाँ, तो उसके लिए भी बहुत ध्यान रखे। परंतु उसका क्या हुआ? धूल है वो, तो जड़ की भाषा है, तेरा क्या उसमें? तेरा ऐसा भाव है कि जिनेंद्र परमात्मा आचार्य भगवंतों के द्वारा कहे गए जो शास्त्र और उनके सूत्र हैं, उनकी टीकाएं हैं, उनमें कोई भूल ना हो जाए, ऐसा भाव शुभ भाव है। ये इससे धर्म होगा नहीं। अभी गुरुदेव ने ये 541 पे एक चर्चा ली, बहुत अच्छी चर्चा है, अपन ने पढ़ी हुई है, प्रवचन सार की, देखना जरा। पंचाचार की चर्चा आज चल रही है ना, उसमें दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। तो अभी ज्ञानाचार की बात हुई, पेज नंबर मिल गया आपको, 541 हिंदी में है, आपका देखना। ज्ञानाचार की बात हुई, पहले दर्शनाचार की बात थी, ये ज्ञानाचार की बात थी। अब देखो यह बात वापस वहाँ कहाँ से अब लिया गुरुदेव ने? प्रवचन सार चरणान योग सूचक चूलिका में ली है। वहाँ कहा ज्ञानाचार को ही थोड़ा और प्रवचन सार से याद किया कि हे ज्ञानाचार, वहाँ ऐसा लिखा है ना, ख्याल में होगा जो पढ़ा है अपन ने टीका में, थोड़ा वो जब पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आएगा, पढ़ा हुआ इस तरह का। हे ज्ञानाचार, तेरे प्रताप से जब तक शुद्धि ना पाऊं तब तक तेरे प्रताप से है, तो अंदर शुद्धि का भान है, उसे अंदर दृष्टि नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुए हैं, पर उसे ऐसा शुभ भाव आया कि हे ज्ञानाचार, ज्ञानाचार कह के सब आ गया उसमें, है ना। ज्ञानाचार में विनय भी आ गई, निन्नव दोष का निवारण भी आ गया, स्वाध्याय काल और जी सब कुछ आ गया उसमें, है ना, जितना व्यवहार से वर्णन है। तो हे ज्ञानाचार, जब तक मैं शुद्धि ना पाऊं, यानी पूर्ण शुद्धता को जब तक मैं प्राप्त ना करूं, तो उसका निमित्त पना चरणान योग की शैली बताकर, यानी चरणान योग की शैली के द्वारा उसका निमित्त पना ज्ञानाचार भाव, यानी ज्ञानाचार रूप शुभ भाव का निमित्त पना बताया कि तेरे प्रताप से, हे ज्ञानाचार, तेरे प्रताप से मैं पूर्णता जब तक ना पाऊं तब तक तेरा आश्रय लेता हूं। ऐसा कहते हैं
पंचाचारों में ही ऐसा है। मैं दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, मैं तब तक तेरा सहारा लेता हूँ, आश्रय लेता हूँ, जब तक मैं पूर्ण शुद्धता को प्राप्त नहीं हो जाऊँ। तो वो बस इतना एक चरणान योग की शैली में कथन किया। उस अधिकार का नाम ही है ना चरणान योग सूचक चूलिका। हाँ, आएगी वो भाव आता है, पर उस भाव को वो ज्ञानी धर्म कभी मानता नहीं, स्वप्न में भी, और मान ले तो धर्मी रहे नहीं। जाता ही वहाँ है, वहाँ से आगे जाता ही नहीं। भूमिका आ गई है ना अंदर में, ये परिणामों से नहीं आई, अंदर में स्वरूप का आश्रय और उग्र आश्रय और विशेष स्थिरता से एक कषाय चौकड़ी का अभाव, फिर 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, फिर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, तो ये अंतरंग में भूमिका वीतरागता की बढ़ती जाती है, तो राग की भी मर्यादा व्यवस्थित होती जाती है। ऐसी व्यवस्था है। इसके लिए तो ये निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का निरूपण है। हाँ, इसी है ना, इसी टेक्निक पे आधारित है। देखो उसे कहा ना कि मैं जानता हूं। अब देखो, अब वो जिन्होंने ये बोला कि हे ज्ञानाचार, जब तक मैं पूर्ण शुद्धता को प्राप्त न करूं तब तक मैं तेरा आश्रय लेता हूं। फिर कहा वहीं आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में, मैं जानता हूं कि तू मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो पर की बात, बाद की बात है। ये प्रकट होता है ये भाव मेरे अंदर, ये ज्ञानाचार रूप, यानी कि सच्चे उपदेश देव गुरु शास्त्र के प्रति मुझे विनय का भाव, निन्नव के दोष के निवारण का भाव, स्वाध्याय काल का भाव, उनके विनय के विस्तार बहुमान का भाव, ये सब मुझे आता है, होता है, पर मैं जानता हूं कि ये मेरा स्वरूप नहीं। ये तो प्रकट होता है, परंतु मैं जानता हूं कि ज्ञानाचार के विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि ऐसी है, उसकी दृष्टि में दरअसल में यह चैतन्य महापदार्थ, ये ध्रुव ज्ञायक भगवान, ऐसा उस पर दृष्टि जमी हुई है कि दृष्टि वहां से खिसकती नहीं, और उपयोग के खिसक जाने से ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन वो जानता है कि ये मेरा स्वरूप है। दृष्टि नहीं खिसकती, दृष्टि तो जम गई है। यानी ज्ञानी हो, चौथे गुण स्थान वाले, प्रथमान योग से बात करें, रामचंद्र जी के जीवन के कोई प्रसंग ले लो, भरत चक्रवर्ती का कोई प्रसंग ले लो, हर प्रसंग में दृष्टि तो अपने ज्ञायक भगवान पर ऐसे त्राटक की भांति टिकी पड़ी है। उपयोग खिसक जाता है और उस प्रकार के भाव आते हैं। चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती को ऐसा भाव भी आता है कि अपने उस कितने खंड का उनका जो भवन था, उसके ऊपर जाकर सूर्य के विमान में रहे हुए उन जिन बिंबों का दर्शन करें, उनका अवलोकन करें, ऐसा भाव भी आता था। और एक पोदनपुर का राज्य मेरे आधिपत्य में नहीं, ये भाव भी आता था। पर वे दोनों भाव मेरा स्वरूप नहीं। एक गुरुदेव का बहुत अच्छा शब्द आया था, अपने को याद है, कई बार अपन ने याद किया, ज्ञानी का वीर्य उधर उल्लसित नहीं होता। ये बहुत गजब का शब्द बोला है गुरुदेव ने। कैसा ही ये, जैसे ये है ज्ञानाचार, जब तक मैं पूर्ण शुद्धता को प्राप्त न हो जाऊं तब तक मैं तेरा आश्रय लेता हूं, पर वीर उल्लसित नहीं है उधर।
वीर उल्लसित स्वरूप की तरफ है और परिणाम ऐसा आया है। ये मैं जानता हूं, उसके कारण फिर बात की है। अभी गुरुदेव कहते हैं बाँ भी फटी है भाई तो उल्टी, उसमें ये करने जाए, ये सब धमाल दीक्षा वीक्षा, धूल की भी दीक्षा नहीं, दक्षा है अकेली, कुछ नहीं है, ये सब फैल गया है। देखो फिर आगे लिया 542 में, निश्चय का भान नहीं और यह व्यवहार क्रिया कांड में रुककर धर्म मानकर जिंदगी गंवाता है। कल आएगा शायद परमात्म प्रकाश में, है ना, कि खेत में काम करते हो ना, तो खेत में काम करते हो, सूरज डूबने में 20-25 मिनट आधा घंटा रह गया हो, तो सब लोग परिवार के इकट्ठे होते हैं, 4 से 8 लोग मिलके अपने खेत में काम करते हैं। तो वो उसमें समझदार आदमी चिल्लाता जल्दी करो भैया, अंधेरा होने वाला है, तो जल्दी जल्दी अपना काम निपटाओ और घर को चलो, अंधेरा होने वाला है। ऐसे ये जीवन की शाम में बस अब अंधेरा होने वाला है। शीघ्रता से इस चैतन्य परमात्मा को प्राप्त करो, अब विलंब करना ठीक नहीं है। बहुत अब ये इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, यूँ तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो ज्ञानियों के भी होता है, ये सब बातें अब छोड़ दो। जब सारे पत्ते आपके सामने खुल गए, सारा वस्तु तत्व आपके सामने यूँ आ चुका है कि क्या शुभ भाव है, क्या अशुभ भाव है, दोनों भावों में धर्म नहीं है, धर्म धर्मी के आश्रय से होता है, जब सब खुल गया, अब भावों की तोल मोल में क्यों लगे हो? ये इससे तो ये वाला ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए, इससे तो ठीक, इससे किसी से ठीक नहीं है। एक शुद्ध भाव के सामने सारे भाव बेकार है। क्यों? कि संसार में रुलाने वाले। बहुत कई बार गुरुदेव श्री बहुत करुणा से कहते हैं अब विलंब ना करो, अब जो है सूर्य ढलने वाला है, लिखा है इसमें जिंदगी गंवाता है। अब चारित्र की बात करते हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, अब चारित्राचार लेते हैं। पहले दर्शनाचार के व्यवहार की बात की थी, फिर ज्ञानाचार के व्यवहार की बात की, अब चारित्राचार की बात कहते हैं कि चारित्राचरण के लिए हिंसा के अभाव रूप, विरति रूप, उसमें तल्लीन हो, बोला नहीं है उसको, ठीक अपन को पढ़ना है। हिंसा के विरति रूप भाव में तल्लीन वृत्ति वाले रहते हैं। आगे आ गया उसके त्याग में हिंसा आदि सर्व विरति रूप पंच महाव्रतों में तल्लीन वृत्ति वाले रहते हैं, है ना। हाँ, ये विरति रूप है ना, नास्ति परक है ये व्रत के भाव। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप, इनसे विरति का भाव, अहिंसा, सत्य, दत्त, है ना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो वे 5 महाव्रत कहलाए। हिंसा का त्याग, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय हिंसा का त्याग, परंतु वह तो शुभ भाव है। बोलो धर्म कितना इसमें? धर्म कितना? तो होते तो हैं धर्मी को होते हैं और वो जानता है इसमें धर्म नहीं, और हम धर्मी को देख देख कर उसमें धर्म मानते हैं। ये हमारा अज्ञान की ही कोई महिमा है। धर्म होता तो फिर वो तो सबसे बड़ा धर्मात्मा, सबसे पहले जाता मुक्ति को। महाव्रत वह शुभ भाव है, वह धर्म नहीं है। शांति भाई, हिंसा को सर्व विरति रूप पंच महाव्रत, देखो थोड़ा इस पर ऐसा विचार करो अपन कि 5 महाव्रत का परिणाम, यानी एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक की हिंसा का त्याग और ब्रह्मचर्य आदि सब आ गए ना उसमें 5 महाव्रत। ये सब परिणाम शुभ भाव है, धर्म नहीं,
और हम जो छोटा मोटा पूजा पाठ का भाव हमारे अंतरंग में उठ आता है, छोटे मोटे त्याग का भाव जो कदाचित उठ आता है, हम उसे धर्म मानते हैं और उससे धर्म मानते हैं। बोलो कितना हम अपने साथ छल कर रहे हैं, कितना बड़ा छल है। असत्य का त्याग, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, इसने मानी हुई बाहर की, चोरी बिल्कुल नहीं, एक रजकण भी, अरे एक राख का तिनका भी आज्ञा बिना नहीं ले, ऐसा अचौर्यपना व्यवहार में। फिर अब्रह्म की भी बात की, अपन थोड़े आगे बढ़ के बात करते हैं। देखो कहते हैं कि पंच महाव्रत में, अगला पृष्ठ है, प्रश्न नंबर 43, 543, कहते हैं पंच महाव्रत में हिंसा आदि जो पाप, उसकी सर्व विरति इस प्रकार पंच महाव्रतों में तल्लीन वृत्ति वाले रहते हैं। ये शुभराग वो मिथ्या दृष्टि है। लो अब इसमें मिथ्या दृष्टि कैसे निकाल दी है? तो शुभराग, तो कहा तल्लीन, तल्लीन शब्द में से मिथ्या दृष्टि शब्द निकलता है। हाँ देखो, ये तो टीका का है ना मूल शब्द। पंच महाव्रतों में तल्लीन वृत्ति, ये मिथ्यात्व है। और स्वरूप में तल्लीन रहते हुए कमजोरी से जो 5 महाव्रत के परिणाम आ जाते हैं, सो वे शुभराग हैं। यही अर्थ निकलता है। तल्लीन शब्द में से निकल आया ना अर्थ, मिथ्या दृष्टि। पंच महाव्रतों, अपन पढ़ेंगे तो अपन ऐसे ही पढ़ लेंगे, पंच महाव्रतों में तल्लीन वृत्ति वाले रहते हैं, ठीक है। अब कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, अनेकों आचार्य, भावलिंगी संत व्रतों में तल्लीन नहीं है। जो तल्लीन है सो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। वे तो स्वरूप में तल्लीन रहते हैं। दृष्टि में से स्वरूप की का जो स्वरूप है, यानी अपना निज शुद्धात्म स्वरूप है, वो दृष्टि में से खिसकता नहीं, उपयोग जाता है। तो इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, तल्लीन नहीं होते। बहुत बार प्रश्न आया गुरुदेव श्री के समझ, आचार्य कुंद देव भी तो महाव्रत पालते थे, किसने कहा पालते थे? जवाब गुरुदेव का, किसने कहा वे व्रत पालते थे? व्रत पालने की चीज नहीं है। बोलो कि पालना तो उसे कहा जाता है जिसको पुष्ट किया जाए। बच्चा पालते हैं कि नहीं पालते? तो बच्चा कैसे पालते हैं कि बच्चे का पोषण हो, पुष्टि हो, बराबर हो, और बढ़े और बढ़े और बढ़े, इसको ही तो पालन कहते हैं। तो बताओ कौन से मुनिराज हैं मोक्ष मार्गी? ऐसे कौन से मुनिराज जो व्रतों को पालें? वे तो हो आते हैं कमजोरी से, अस्थिरता में, पुरुषार्थ की हीनता में। और यदि उनका उपयोग कदाचित टिक जाता है तो फिर उन्हें चिंता नहीं सताती क्या कि मेरे ये 5 महाव्रत का क्या होगा, मैं तो इधर श्रेणी में जा रहा हूं। अब मुनिराज संसार से छूटने के लिए आए। हाँ, क्या लेना? बस हम क्या कर रहे हैं कि ज्ञानी धर्मात्माओं की, मुनि भगवंतों की, आचार्य परमेष्टियों की, उनकी बाहर की वृत्ति देख देख कर उस पर हम लालायत हैं। उनकी दृष्टि और उनकी आराधना जो स्वरूप के आश्रय से चल रही है, प्रकट हुई है, चल रही है और पूर्ण होगी, उस भाव को तो हम देख ही नहीं रहे। हम उनकी बाहर की वृत्तियां देखकर और उनकी ऐसी कषाय की मंदता का भाव देखकर हम उस पर लालायित क्यों हैं? ये प्रश्न अपने आप से करो
तो इसका जवाब है कि तुम्हें उस शुद्ध भाव की रुचि है नहीं, तुम्हें राग की रुचि है, इसलिए तुम वो ही देखते हो। कमजोरी है। हम उसे समझते हैं, अरे देखो तो सही कैसा उग्र चारित्र है ना, कैसे ही 22 परिचय सहन करें, कैसा ही उपसर्ग हो उसे जय करें, देखो कैसा। अरे वो ये महाव्रतों के भरोसे परिचय जय करते हैं कि स्वरूप के भरोसे? समझ में आना पड़ेगा ये बात। देखो अब ये थोड़ी सी चर्चा है, देखो 2-5 मिनट में हो जाएगी। शुभ उपयोगी मिथ्या दृष्टि है कौन? कि जो पंच महाव्रतों में, मैं दोबारा से इसलिए बोल रहा हूं, अच्छे से ख्याल में रखना शब्द का जो भाव है, जो पंच महाव्रतों में तल्लीन वृत्ति वाले रहते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं, शुभ उपयोगी मिथ्या दृष्टि है। तो मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि अशुभ से तो भला है ना साहब, अशुभ से तो अच्छा रहा ना? तो कहा धूल भी भला नहीं। भला कब था? चैतन्य का प्राण कहां मिल गया है, इसे बता दो। प्राण शब्द से समझना जरा। प्राण माने वो भाव जिससे वो वस्तु रहे। प्राण किसे कहते हैं? कि वो भाव जिससे वो वस्तु रहे, जीवन रहे। तो चैतन्य का प्राण कहां मिल गया इसे? ये जो 5 महाव्रत के शुभराग हैं, इसमें चेतनता का अंश भी नहीं आया है। चैतन्य तो अपने चैतन्य प्राण से जीवित रहता है, जीवत्व शक्ति। फिर आती है चिति शक्ति, न कभी जड़ नहीं होता। तो क्या, तो इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छे शास्त्रों में इतनी अच्छी चर्चाएं और उसका इतना खुलासा विशद स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री के द्वारा। अब भी हम यदि वही उसी पर उलझे रहे कि नाली तो यहीं से खुदेगी, तो फिर तो कैसे काम चलेगा? कितना कहा देखो, चैतन्य का प्राण कहाँ मिल गया है इसे, और इसके फल में ऐसे देव के स्वांग मिले इसको। बोलो, पंच महाव्रत का जो परिणाम, उसमें जो तल्लीन रहा, सो तो वह शुभ उपयोगी मिथ्या दृष्टि है। तो कहा अशुभ से तो अच्छा रहा ना साहब? तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। देव के स्वांग में जाकर फंसा, उसमें आत्मा को क्या मिला बता दो? ये चैतन्य का यानी आत्मा का तो दरअसल घात हुआ है। कैसे घात हुआ है? कि ये जो चैतन्य वस्तु है, ये आनंद, शांति और वीतरागता का पुंज है। तो इसके परिणाम में तो शांति, वीतरागता और आनंद आना चाहिए, और वो नहीं आ रहा, तो इसका घात हो रहा है ना पर्याय में। वस्तु में तो कोई नहीं होगा घात। हाथ में मुट्ठी में शक्कर है, शक्कर से मिठास आना चाहिए, मिठास के स्थान पर कड़वापन आए, तो फिर ये क्या हुआ? ये तो शक्कर का घात हुआ ना। स्वांग बदले, इसे क्या मिला? इसे मिलना चाहिए था क्या? पर्याय की प्रगटता में शांति, वीतरागता, आनंद। सो वो मिला नहीं। स्वांग बदले, पुण्य पाप के विकल्प से पार प्रभु, उसकी दृष्टि, ज्ञान और रमणता, उसे चारित्र कहते हैं। इसके भान बिना ऐसे अकेले महाव्रत को चारित्र माने, वह मिथ्या दृष्टि है। पंच महाव्रत में तल्लीन वृत्ति वाला हो, उसको मिथ्या दृष्टि कहा।
ये यहाँ कहाँ ठिकाना है उसका, ये सब बात आई है। और भी वो तो नहीं है, वो तो लेकिन जिसे है उसकी बात करते हैं। ये 2 पंक्ति और 4 पंक्ति हैं, ये पढ़ लेते हैं। देखो जरा, ये 544 पे, ऐसा अत्यंत उद्योग रखता है। उद्योग माने उसमें ही उद्यमवंत प्रयत्नशील, उसी में लगा पड़ा, अत्यंत पुरुषार्थ वहां ही जाता है इसका। उसका शुभ भाव में जाओ मिथ्या दृष्टि है। हाय हाय, ऐसा सब, यानी इतने निरतिचार व्रतादिक का पालन करे, है ना, प्राण जाए पर उद्दिष्ट जल की बूंद ना ले। और आप कहते हो कि वह उसमें ही तल्लीन है, तो मिथ्या दृष्टि है। उसे लोग जैन शासन कहते हैं, जो राग है उसे जैन शासन कहते हैं। ये लोगों की ना समझी है। जैन शासन क्या, बस इतना पढ़ना था, इसलिए 2 मिनट और लिए। जैन शासन तो राग से भिन्न पढ़कर ज्ञानानंद भगवान आत्मा की श्रद्धा, अनुभव और स्थिरता की वीतरागी पर्याय, वह जैन शासन है। शुद्ध उपयोग वह जैन शासन है। और ये तो शुभ भाव है, राग है, इसे धर्म मानता है, ये इसका मिथ्यात्व। शेष चर्चा आगे।